हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। तो दोस्तों, आज की वीडियो को जो हमारा डिस्कशन है वो पशुपालक साथी से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पशु क्या है, ज़्यादातर साइलेंट हिट दिखाता है या हम कहीं प्रॉपरली हिट में नहीं आता है, जो पशुपालक की सबसे बड़ी समस्या होती है। अब इसको लेकर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पशु का प्रॉपर हिट में नहीं आने का कारण क्या है। देखिए, एक तो पशुपालक साथी थोड़ा सा इतना ध्यान रखे, अगर जैसे मान लीजिए, एक तो चीजें डिपेंड करती हैं पशु के हिट में आने को लेकर उसका बॉडी वेट। अगर जैसे मान लीजिए गाय का अगर बॉडी वेट की अगर मैं बात करूं तो 250 किलोग्राम गाय का बॉडी वेट होना चाहिए, उसके बाद में प्रॉपरली हिट में वो आती है। अगर इसके अलावा भैंस की अगर अपन बात करें तो भैंस का जो वेट होना चाहिए कम से कम 300 किलोग्राम का उसका वेट होना चाहिए। तो ये तो डिपेंड करता है उसके वेट को लेकर। दूसरी चीजें डिपेंड करती है पशु की हिट में आने के लिए उसको जो अपन आहार दे रहे हैं, वो आहार कैसा आहार हम पशु को खिला रहे हैं, क्योंकि उसे प्रॉपरली न्यूट्रिशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसे संतुलित आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर पशु को प्रॉपरली संतुलित आहार नहीं मिलेगा तब भी पशु हिट में या प्रॉपरली हिट के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो कुछ आज हम इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और आपको ऐसे ही कुछ देसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे 100% आपका पशु हिट में भी आएगा। या हम एक तरह से ज्यादातर पशुपालक की ये समस्या और होती है कि उनका जो पशु है वो साइलेंट हिट प्रदर्शित करता है, या एक तरह से अपन कहें डोके डोके करना, गाँव की भाषा में अगर कहें तो डोके डोके, यानी कि थनों से दूध उतरता हुआ दिखाई देता है। कि जैसे कि हम कहें कि हिट के कुछ लक्षण ऐसे प्रदर्शित करता है जिससे पशुपालक को पता नहीं लग पाता है कि उनका पशु जो है कब हिट में आ गया, जिससे कि वो समय पर कंसीव नहीं कर पाता है। यानी कि बच्चे को अगर समय पर कंसीव नहीं कर पाएगा तो पशुपालक को उस तरीके से अगर अपन कहें तो एक तरह से हानि हो सकती है, क्योंकि अगर समय से कंसीव अगर नहीं कर पाएगा तो समय से उसका ब्याज का आकलन नहीं होगा और पशु को लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी पशुपालक को। ठीक है, चलो, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ आज एक ऐसी देसी घरेलू चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। अगर जैसे मान लीजिए उस देसी घरेलू नुस्खों को अपनाने से पहले अगर आपने अपने पशु की डीवर्मिंग नहीं करवाई है, डीवर्मिंग, देखिए डीवर्मिंग क्या होती है। डीवर्मिंग की अगर अपन बात करें तो पेट के कीड़े को मारने वाली दवा। ये जो दवा है या तो आप इसे एल्बेंडाजोल के रूप में, या तो इसे एल्बेंडाजोल के रूप में, या हम कहें फेनबेंडाजोल। एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल के रूप में पशु को डीवर्मिंग की जो दवा आती है उसको आपको पहले दिलाना है। यानी कि जो मैं देसी चीजें आपको बताने वाला हूं उससे एक दिन पहले, यानी कि रात को पशु को आपको डीवर्मिंग जरूर करवाना है। और डीवर्मिंग करवाने के बाद में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो उसको आपको देनी है। चलिए देखिए कि देसी और घरेलू चीज में अपन क्या यहाँ पर यूज लेने वाले हैं कि जिससे आपका जो पशु है वो प्रॉपरली हिट में आ जाए, या हम कहें साइलेंट हिट में ना आए, डोके डोके ना करे, या फिर प्रॉपरली हिट के लक्षण प्रदर्शित करे जिससे वो समय पर बच्चे को कंसीव कर सके। देखिए यहाँ पर हम देसी और घरेलू चीजों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज यहाँ पर आज काम में लेने वाले हैं। देसी घरेलू चीजों में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर काम लेंगे कि जायफल। क्या काम लेने वाले यहां पर? केवल जायफल। देखिए जो जायफल का जो यूज है, यानी कि आपको 3 जायफल लेने हैं, 3 से 4 जायफल आपको काम में लेने हैं। देखिए जो जायफल होता है इसकी जो तासीर होती है वो बड़ी ही गर्म होती है, लेकिन इसका देने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि 3 से ज्यादा जो जायफल मैं आपको बता रहा हूं ये एक दिन में नहीं खिलाने हैं पशु को, क्योंकि एक जायफल की ही तासीर बड़ी गर्म होती है। यानी कि ये जो 3 से 4 जायफल है इसको किस प्रकार से आपको अपने पशु को देना है। अब देखिए जो जायफल होता है बड़ा ही कठोर होता है, इसको क्या करना, आपको पीस लेना है। यानी कि इसको पीसने के बाद में, यानी डायरेक्टली अगर पीसोगे तो थोड़ा कठोर होता है, इसको आप थोड़ा सा गर्म करने के बाद में आप भून करके पीसोगे तो बड़ी आसानी से पिस जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लीजिए चाहे तो गेहूं का दलिया ले लीजिए, गेहूं का दलिया, क्या इसके अलावा आप इसको मिठास के लिए थोड़ा सा यहाँ पर गुड़, और इन तीनों को मिलाकर आपको एक पेड़े जैसी संरचना में इसको बना लेना है। यानी कि पेड़े टाइप में इसको बना लेना है और अपने पशु को खिलाना है। यानी कि ये जो 3 से 4 जायफल आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको 3 से 4 दिनों तक अपने पशु को खिलाना है। यानी कि हीट में आए उससे कम से कम 7 से 8 दिन पहले आपको अपने पशु को ये फॉर्मूला आजमा कर देखना है। तो देखना कि 100% आपका जो पशु है, 100% आपका जो पशु है प्रॉपरली हीट के लक्षण प्रदर्शित करेगा और बच्चे को भी कंसीव करेगा।
तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आज का हमारा डिस्कशन, जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि जायफल के माध्यम से किस प्रकार से, क्योंकि जायफल की जो तासीर होती है ना वो बड़ी गर्म होती है, जो पशु को पूरी प्रॉपरली गर्मी में लेके आता है, प्रॉपरली हीट में लेके आता है। इसलिए अगर हम कहें कि जायफल के माध्यम से ही पशु को क्या किया जा सकता है, प्रॉपरली हीट में लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।